ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जटायु ऊपर चला गया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम कभी अच्छे काम करने वाले को कष्ट होता है, मैं मानता हूँ। अच्छे काम करने वाले को तकलीफ होता है, लेकिन उसका परिणाम भी निकलता है। जटायु के पंख काट दिए गए, लेकिन बाद में जटायु का परिणाम क्या हुआ? स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक राम ने पिता की तरह उसको अग्नि दिया, उसको सम्मान दिया, उसको मुक्ति दिया। और रामचरितमानस में जटायु का योगदान अमर हो गया कि राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, और तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का गुणगान। कहने का मतलब मेरा इतना ही है, हम कभी भी यह ना सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, हम सदा ये सोचें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी गौ माता के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने बचपन से इस क्षेत्र में देखा है, बड़े जुझारू प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ धर्म कर्म कम है, बहुत गांव-गांव में रामायण होता है, रामायण प्रतियोगिता होता है, जोत जमारा होता है, नवरात्रि होता है, सब कुछ होता है। और सर्व समाज के लोग हम मिल के रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, और वही समय की मांग है। आज समय क्या कहता है? आज संतों ने नारा दिया है कि जात पात को नहीं सहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे, हिंदू हिंदू एक रहेंगे, हम एक समान रहेंगे।
अलग थलग नहीं रहेंगे। कोई यादव है, कोई नेताम है, कोई मरकाम है, कोई साहू है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई गुप्ता है, कोई नाई है, कोई लोहार है, कोई हरिजन है, कोई सतनामी है, कोई कबीरपंथी है, कोई गायत्री परिवार है। लेकिन आखिर में तो हम हिंदू हैं ना। एक परिचय हमारा हिंदू है, और हमारा वह परिचय यदि मूल रूप से खत्म हो गया तो जो देश में विधर्मी लोग कर रहे हैं वो पनपने लग जाएंगे। आज धर्मांतरण आपके छुरिया क्षेत्र में आ गया, आज लव जिहाद हमारे क्षेत्र में आने लग गया, आज नाना रूप में विधर्मी हमारे बीच में आकर हमारे सनातन मान चिन्हों पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसे नहीं, मुट्ठी की तरह बंद करके एक अभी हमारे युवा साथियों ने मुझे बताया कि यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के गठन की प्रक्रिया के साथ साथ आने वाले 6 अप्रैल रामनवमी के दिन बहुत बढ़िया एक बाइक रैली भगवा झंडा लेकर और जय श्री राम का नारा करते हुए गांव-गांव में आने वाली है। आपके बनियाटोला से भी यात्रा गुजरेगी। मैं भी अपनी ओर से आह्वान करूंगा कि ऐसी यात्राओं में माता पिता अपने बच्चों को बोलो, इधर उधर घूमते रहते हो, जाओ भगवान के नाम से आज तुम बाइक रैली में जाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ और जा करके सनातन धर्म का झंडा हाथ में उठाओ। ये अपने बच्चों को बोलो, और हो सके तो स्वयं भी शामिल हो। अरे जवानी के लिए उम्र की जरूरत थोड़ी होती है, बाकी काम के लिए नहीं होती है ना। कहते उम्र 55 का दिल बचपन का, तो भैया 60 साल के सियान भी जा सकते हो बाइक रैली में। वहाँ कोई नियम थोड़े है कि जवान के सिवा दूसरा नहीं आएगा, है ना। हमारे में ताकत है, हाथ पर सही सलामत है, मोटरसाइकिल है, बाइक रैली में निकल जाओ जय श्री राम कह के। और पूरे छुरिया क्षेत्र में जो पाटेश्वर संस्कार वाहिनी कार्य कर रही है, उनके भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, उनको भी हम कहेंगे कि 6 अप्रैल को यात्रा आप लोग सफल बनाएं और अपने अपने बच्चों को प्रेरणा दें। और साथ ही जो युवा साथी यहाँ हैं उनसे भी कहूँगा, देखो आज हमारी पहचान ही कम है। आज जालीदार टोपी लगा के अकड़ के चलने वाला मुसलमान अपने आप को बड़े शान से कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम माथे में चंदन लगाकर, सिर में चोटी रखकर और जय श्री राम का नारा गले में भगवा फेटा लेकर के नहीं चल सकते। वो हमारी पहचान होनी चाहिए, ये हमारा गौरव होना चाहिए। तो ऐसे आयोजनों की जरूरत है। हालांकि मैं भी निमंत्रण लेके आया हूँ, जामरी पाठ तो जाते रहते हो, लेकिन और एक बार निमंत्रण लेके आया हूँ। भाई जाऊँगा बनियाटोला तो न्योता भी देना पड़ेगा, हमारा तो काम है निमंत्रण देना। तो एक पैम्पलेट आपको मिला होगा, ये पैम्पलेट 30 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जो अब जामरी पाटेश्वर धाम नहीं बल्कि कौशल्या धाम बन रहा है। धीरे धीरे वो नाम भी बदल रहा है, पाटेश्वर धाम, अब उसका नाम हो गया कौशल्या धाम जामरी पाटेश्वर आश्रम। क्योंकि गुरुदेव जब वहाँ तपस्या की ना पेड़ के नीचे, तो वो कोई धाम वाम बनाने नहीं आए थे, वो तो दुनिया वाले मेरे पास मत आए और मैं सुनसान एकांत में रहूं, एकांत के पेड़ के नीचे धुनी जला के बैठे थे। आज भी वो धुनी अखंड जल रही है, 1975 से धुनी जल रही है। आप जाओगे तो सबसे पहले अखंड धुनी का आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो गुरुदेव इसलिए गए थे, तो उन्होंने एक आश्रम बनाया, तो पुनः वह नाम जो है जामरी पाटेश्वर आश्रम। और धाम किसका, तो माँ कौशल्या धाम। और धाम भी कैसा, तो 25 करोड़ की लागत से 108 फीट ऊंचा ठोस लाल पत्थर से ये मंदिर बन रहा है, बिना किसी लोहा सीमेंट ईटा का बन रहा है। जो लोग गए होंगे देखे होंगे, और जो नहीं गए हो, मैं माताओं बहनों से भी कहूँगा, आप हमको निमंत्रण दे के बुलाए, हम आए। अब हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आने वाले रामनवमी में 1 हफ्ते के बाद 9 दिन का मेला लगेगा, 9 दिन का वहाँ मानस महायज्ञ होगा, 9 दिन का सत्संग होगा, और भोजन भंडारा तो वहाँ 12 महीना चलता है। आप कभी भी चले जाओ, 12 महीना वहाँ सीता रसोई कभी बंद होता ही नहीं है। आप जानते हैं कि आप सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक कितने भी लोग चले जाओ, 50 जाओगे तो भी भोजन है, 500 जाओगे तो भी भोजन तैयार रहता है। वहाँ भगवान की कृपा से सीता रसोई चलती है। तो आप वहाँ रामनवमी में आएँ और बढ़िया यज्ञ का दर्शन करें। और जो कौशल्या धाम बन रहा है, ये अद्भुत निर्माण हो रहा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में तो कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है, भारत में है, कई जगह पर है। अभी अयोध्या में बना रामलला का मंदिर। अभी मैं अयोध्या गया था कुछ दिन पहले, तो अयोध्या में एक बाबा जी मिले, 70 साल के बाबा जी। तो बाबा जी को मैंने पूछा, 2 सवाल पूछा मैंने। पहला सवाल ये पूछा, ये बताओ राम जी का जन्म किसके कारण हुआ, कौशल्या के कारण।
अरे दुनिया में किसी में ताकत है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी को ला सकते थे बालक के रूप में? क्या कोई ऋषि मुनि ला सकते थे उनको? किसी में हिम्मत है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना सके? लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने की शक्ति यदि किसी में है, अपने गोद में बालक के रूप में खिलाने की शक्ति किसी में है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या में है, उसी के भक्ति में है कि अपने कौशल्या के भक्ति के कारण राम बालक बन के आए। और ऐसे बालक राम के स्थापना तो अयोध्या में कर लिया बाबा जी। लेकिन मैंने पूछा, यहाँ हनुमानगढ़ी है, सुग्रीव टीला है, अंगद किला है, और यहाँ पे राम जन्मभूमि है, दशरथ महल है, जानकी महल है, सीता रसोई है, सबके नाम से है, लेकिन कौशल्या के नाम से क्यों नहीं बनाए हो? अयोध्या में भी कौशल्या का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे कि हाँ भाई, बात तो सही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और हम कहते कौशल्या हितकारी, लेकिन कौशल्या जी का नहीं है मंदिर। उतना बड़ा राम जन्मभूमि बना तो कौशल्या जी का भी तो धाम बनना चाहिए। तो ये अयोध्या में नहीं है, ये पूरे दुनिया में नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, और आपके बगल में ही 80 किलोमीटर में जामरी पाटेश्वर का सौभाग्य है कि अब 18 साल से जो बन रहा था, 2026 में स्थापना होने वाला है। स्वर्ण सिंहासन में गोद में राम जी को लेकर माँ कौशल्या की स्थापना होने वाली है। और जब यह स्थापना होगी तो भारत में 4 धाम नहीं, ये 5वें धाम के रूप में इसका नाम लिया जाएगा। इसे कौशल्या धाम के रूप में लोग जानेंगे। तो वो एक सम्मान हमारे बिल्कुल पास में हमको मिल रहा है। दूसरा सवाल मैंने बाबा जी से किया, मैंने कहा आप अयोध्या के बाबा जी हो, बड़े सियान हो, एक बात बताओ, हम आए थे अयोध्या राम लल्ला को देखने। क्या बोलते हैं? राम लल्ला। तो राम लल्ला मतलब तो सुनने में लगता है कि छोटा सा कोई बालक होगा भाई, राम लल्ला। लेकिन यहाँ आए तो 15 साल के धनुष बांध ले खड़े हैं। आप तो बोले थे राम लल्ला, लेकिन ये तो बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा बाबा जी, वो तो बैठना तो राम लल्ला को ही था, लेकिन बहुत देर से कोर्ट कचहरी चल रहा था ना, तो जवान हो गए राम जी। केस लड़ते लड़ते तो लोग बुढ़े हो जाते हैं ना, तो राम जी कम से कम जवान हो गए। तो बाबा जी ने ऐसे हंसी मजाक में कहा, तो मैंने उनको भी निमंत्रण दिया। मैंने कहा आपके यहाँ राम लल्ला 15 साल के हैं, लेकिन 2 साल के बाद हम आपको छत्तीसगढ़ बुलाएंगे और 9 महीने के राम लला माँ कौशल्या के गोद में विराजेंगे। आपके पाम्पलेट में जो फोटो है ना, वही 7 फीट की मूर्ति बन रही है जयपुर राजस्थान में। विश्व की पहली कौशल्या की ये मूर्ति, जहाँ गोद में राम लला को लेकर माँ कौशल्या विराजने वाली हैं। तो ये निर्माण केवल एक मंदिर का नहीं, अभी कह रहे थे मंदिर मंदिर, तो उनको भी कहूँगा मंदिर मत बोल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।